हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी हब में हमारी आज की क्लास है क्लास 6 की ज्योग्राफी इन आवर सोलर सिस्टम। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का है दी अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। तो हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में और अर्थ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडेड इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड दी नोटिस one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You can't count them anymore. The whole sky is filled with tiny objects. Some are bright, others dim. ओके इस पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि जब सनसेट होता है उसके बाद हम लोगों ने आसमान में देखा होगा कि एक दो छोटे छोटे ब्राइट डॉट शाइनिंग करते हुए दिखते हैं। स्टार और लिटिल स्टार जब भी आप लोग छत पे समर सीज़न के समय आप लोग जब छत पे गए होंगे उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे स्काई है उसमें टीनी ऑब्जेक्ट और जस्ट लाइक डॉट्स टाइप उसमें शाइनिंग करते हुए कुछ दिखता है। और अगर हम अपने मम्मी पापा या किसी से भी पूछें कि वो क्या है तो वो बताते हैं कि ये तारा है। तो उसी के बारे में ये बता रहे कि उसमें और आसमान में बहुत सारे होते हैं, इतने होते हैं कि आप उसको काउंट यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। और ये जो टीनी ऑब्जेक्ट होते हैं द होल स्काई इज़ फिल विद द शाइनिंग ऑब्जेक्ट। और वो शाइनिंग टीनी ऑब्जेक्ट से हमारी जो स्काई है वो फिल्ड रहता है। एंड ऐसा नहीं है कि सभी जो टीनी ऑब्जेक्ट स्टार हैं वो ब्राइट ही होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिम रहते हैं जिसकी लाइट्स जो है ना वो बहुत ही कम शाइनिंग करते हैं, उसमें लाइट्स की मात्रा थोड़ी कम रहती है। नेक्स्ट है इट सीम्स एज अ स्काई अ स्टर्डेड विद अ डायमंड। और आप लोग उस तरह से जब आप लोग देखते हैं या हम सब भी देखते हैं तो आसमान में ऐसा लगता है कि वो पूरा स्टडेड है, मीन्स डायमंड से स्टडेड। मतलब हमारा जो आसमान है उसमें लगते हैं कि हीरे जड़े हुए हैं, जिस टाइप से देखने में हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। दे आर अपेयर टू ट्विंकिंग बट दे लुक एज अ देम केयरफुली यू विल नोटिस सम ऑफ द देम डू नॉट ट्विंकलिंग एज दिस सिंपल ग्लो विदाउट एनी फ्लिक्सर जस्ट अ मून साइनिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें से बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, वो टिमटिमाते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डू नॉट ट्विंकलिंग, वो सिर्फ ऐसे ही रहते हैं, वो सिंपल रहते हैं, उसमें ना ही कोई शाइनिंग है ना ही वो ट्विंकलिंग करते हैं, वो ऐसे ही। और वो इसमें एक और टॉपिक से जिसमें लिखा हुआ है दे सिंपल ग्लू विदाउट एनी फ्लिक्सर जस्ट एज अ मून साइनिंग। और वो किससे चमकते हैं तो वो मून साइंस के थ्रू ही चमकते हैं। Along with the bright object, you may also, as a moon object of the day, in May, however, appear at different time in different shapes and different position. You can see the full moon only once in about the month. इट्स कॉल्ड अ मंथ टाइम इट्स फुल मून नाइट और पूर्णिमा। आपने देखा होगा कि जो हमारा मून है वो कभी भी एक शेप में नहीं रहता है, वो हमेशा घटते और बढ़ते रहता है। एक समय ऐसा आता है जब मून हमारा कंप्लीटली फुल रहता है, वो गोल होता है, उस दिन को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। यू कैन सी मून इज़ फुल ओनली अबाउट अ मंथ टाइम, मतलब मंथ में चंद्रमा जो है एक बार फुल होता है, पूरे फुल मून, जिसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है फोर नाइट लेटर यू कैंट सी इट्स ऑल अ न्यू मून नाइट अमावस्या ऑन द डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस प्रोवाइडेड द क्लियर नाइट। और इसके बाद जो है एक फोर नाइट्स एक ऐसा दिन भी आता है जिस दिन हम लोग चंद्रमा को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। उस दिन जो हमारा स्काई है वो एम्प्टी रहता है, उसमें हम लोगों को चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। उस समय उस दिन से एक न्यू मून का स्टार्टिंग होता है, क्योंकि अमावस्या जिसको बोलते हैं मून नाइट, उस दिन स्काई में मून नहीं रहते हैं। उसके नेक्स्ट डे से मून का जो छोटे छोटे उसके आकार हमें दिखाई देने लगते हैं। और उस दिन जो हमारा आकाश रहता है स्काई वो पूरे क्लियर रहते हैं।
You would wonder why can't see moon all the both bright teeny object during time day. It's because very bright light the sun does not allow to see all these bright object of the night sky. और बोल रहे हैं कि आकाश में जितनी भी टीनी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो सब हम लोगों को दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जो हमारे सन है, सन का लाइट्स इतना ब्राइट होता है जिसके कारण हम लोग स्टार्स ये सभी का जो शाइनिंग है वो हम लोग नहीं देख सकते हैं दिन में। स्टार्स के शाइनिंग से बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है सन का, जिसके सन के लाइट के कारण हमारे स्टार्स के जो शाइनिंग है वो छिप जाते हैं और हम लोग दिन के समय वो नहीं देख सकते हैं। द सन moon are those objects shining in the sky in the night sky are called celestial body। और इसमें बोला गया सन मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। इसमें बोला गया कि जैसे सन हो गया, मून हो गया और उससे रिलेटेड वो सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो कि रात में हम लोगों को दिखाई देते हैं उन सभी को सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। मतलब हम लोग खगोल के पिंड कहते हैं। तो अब नेक्स्ट है दे आर मेड ऑफ गैसेज। वो किससे बने होते हैं? तो वो गैसेज से बने होते हैं। दे हैव देयर वोन हीट एंड लाइट्स दे विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट दे सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स। और इसमें बोला गया है दे हैव देयर वोन हीट एंड लाइट, उन सभी के पास उनकी खुद की हीट एंड लाइट्स होती हैं विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, वो लार्ज अमाउंट में होती है। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है कि जितने भी वो शाइनिंग्स ऑब्जेक्ट थे वो सभी क्या थे? तो स्टार्स थे। तो ये स्लाइड में भी वही बता रहा है कि वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज जो कि हमें किस में दिखाई देते हैं? स्काईज में, स्काई आसमान में, सभी गैसों से बने होते हैं और उनके पास उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है। दिस सन इज़ अ स्टार एंड दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट लाइन। इसमें बोला गया है दिस सन इज़ अ स्टार, जो हमारा सन है, सूर्य है, वो भी एक तारा ही है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन but we don't feel their heat or light. They look so teeny because they are very very far from us। अब बोला गया है रात के समय जो आसमान में बहुत सारे काउंटलेस ट्विंकिंग स्टार्स होते हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वो सब सूर्य के समान ही होते हैं, बट हम लोग उनको फील नहीं कर सकते हैं, उनके हीट को, उनकी लाइट को, क्योंकि वो बहुत ही दूर रहते हैं हमसे, बहुत 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 ही दूर हैं। तो हम उनकी हीट लाइट्स को फील नहीं कर सकते हैं। सन है, सन भी हमसे बहुत ही दूर है, बट उनकी हीट इतनी ज़्यादा है कि वो हमें फील होती है। नेक्स्ट है you must have noticed that all objects were similar when see distance how small एरोप्लेन लुक लाइक अ फ्लाइंग इन द ग्रेट हाइट। आप लोगों ने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी आसमान में एरोप्लेन फ्लाइंग करते हैं तो वो बहुत ही छोटे से दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके और हमारे बीच में एक बहुत ही फार डिस्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण वो हमें एकदम छोटी सी दिखाई देते हैं। While watching the sky night, you may notice a various pattern from by the different group of stars. These are called constellations। आपने देखा हुआ रात के समय या नोटिस कभी कभी किया होंगे कि कभी कभी जो हमारे स्टार्स हैं वो एक ग्रुप में आते हैं और ये बहुत ही पैटर्न वाइज वो स्काई में सेटल रहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप शो कर सकते हैं, ये देखिए, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 वो 7 स्टार हैं। तो ये 7 स्टार है, वो इस रो में बने हुए हैं। ये तो मतलब एक स्टार है और ये एक ग्रुप में है, तो इन्हें हम लोग कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, जिसको हम लोग कॉन्स्टेलेशंस तारामंडल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है उर्सा मेजर और बिग बियर इज अ वन सच अ कॉन्स्टेलेशंस। उर्सा मेजर और बिग बियर ये एक कॉन्स्टेलेशंस है, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशंस इन सप्तऋषि। और अभी हमने बताया कि ये जो 7 है इसको हम लोग सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। ये जो है ये सप्तऋषि तारामंडल, जिसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टार हैं। तो 7 स्टार हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्तऋषि
तारामंडल, इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, ये 7 स्टार का ग्रुप है। दैट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ ओशा मेजर कॉन्स्टलेशंस। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली एंड नेबरिंग सो योर मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस। अब बोला गया है कि आप किसी अपने फैमिली में किसी भी बड़े से पूछिएगा कि ये जो मेजर कॉन्स्टलेशंस, ओशा मेजर कॉन्स्टलेशन, ये क्या है। In ancient time, peoples used to determine directions, turning the night with the help of star. North star indicate the north direction. It is also called pole star. हमारे पूर्वज जो थे वो पहले के समय में तारों से ही डायरेक्शंस की पता करते थे कि वो किस डायरेक्शन में है। अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में है तो वो ना नॉर्थ साइड में है तो उन्हें हम लोग नॉर्थ डायरेक्शंस इंडिकेट करते थे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। उन सभी को हम लोग क्या बोलते थे? पोल स्टार बोलते थे। नेक्स्ट है, इट्स always remain in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. Look at the figure, you can notice imaginary. अभी जस्ट हमने आपको बताया ना कि इस इमेज में 7 स्टार हैं। दैट्स कॉल्ड 7 स्टार मीन्स सप्तऋषि तारा, और इसको हम लोग बोल सकते हैं सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर वन एंड हिडन लाइट। इसमें बोला गया है कि कुछ ऐसे सेलेस्टियस बॉडीज होते हैं, खगोल की पिंड, जिनके पास उनकी खुद की हिडन लाइट्स नहीं होती है। दे आर लीड देयर लाइट्स एंड स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। जैसे कि स्टार्स लाइट्स, मतलब वो लाइट्स किसी स्टार्स वगैरह से लेते हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। वाइट प्लैनेट्स किसको कहते हैं? तो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लीड बाय यूज दे star, such bodies are called planet. Okay, the word planet comes from Greek word plenty. जो planets word है वो Greek word plentai से आया है, which means 100. विच मीन्स क्या है? 100 मीन्स घुमंतु। ये जो वर्ड है 100, ये इसका मतलब होता है घुमंतु। ओके, the earth on which they live in a planet this get a star, nearest star in the look like earth is a great distance saying moon। बोला गया है कि जिस अर्थ पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी पे, वो भी एक प्लैनेट ही है। इट्स गेट ऑल हीट लाइट फ्रॉम द सन। इस पे सूर्य की लाइट एनर्जी जितनी है वो हीट वो सभी आते हैं। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, ये हमारा जो है नियरेस्ट स्टार है। वी लुक द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून इज अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट अ मून। हम लोग देखें कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से एक बहुत ही दूरी तय करता है, बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है, पर फिर भी हम लोग उसके साइनिंग्स वगैरह को फील कर सकते हैं। द मून दैट सी इन द स्काई एज अ सैटेलाइट, जो मून को हम लोग स्काई में देखते हैं वो क्या है? तो वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ द अर्थ मूव अराउंड इट्स लाइक आवर अर्थ। दीज आर 7 अदर प्लैनेट दैट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव टू मून टू। इसे बताया गया है कि जो हमारे पृथ्वी है उसके अलावा भी हमारे 7 और सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं। तो चलिए हम वो 7 के बारे में पढ़ते हैं। दे अर्थ, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रोलाइट और मेट्रोलॉइड। इसमें बोला गया है कि जो सन है और 8 प्लैनेट हैं, सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉइड्स एंड मेट्रोलॉइड। तो एस्ट्रोलॉइड हो गया जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, और मेट्रोलॉइड मीन्स उल्का पिंड। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम द सोलर सिस्टम विच ऑफ्टन अ सोलर फैमिली इन द सन इज द हेड। हमारा जो सोलर फैमिली है उसमें सन क्या है? तो सन जो है वो हेड है। तो चलिए अब अपने सन के बारे में ही पढ़ते हैं कि सन हेड क्यों है। द सन इज द सेंट्रल ऑफ द सोलर सिस्टम। इट्स अ हग एंड मेड अप ऑफ extremely gases
hot gases. It's provide the pulling force that blind the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but it remains heat is not felt so much by the because despised when our nearest star it is a far away from the sun is about 150 million किलोमीटर अवे. बोला गया है कि सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंट्रल में है. इट्स अ वेरी हग, ये बहुत ही बड़ा है और ये किस चीज़ से बना है तो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है. इट्स प्रोवाइड द कूलिंग फोर्स एंड ब्लाइंड इन द सोलर सिस्टम. द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी, हीट एंड लाइट सॉरी. सन के पास क्या है तो बहुत ही अधिक मात्रा में हीट एंड लाइट है. दिस सोलर सिस्टम, वो सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इनके पास हीट एंड लाइट है. तो किसके पास है तो सन के पास है. और ये जो हमारा सन है वो हमसे बहुत ही दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से. ओके, नेक्स्ट है प्लैनेट्स. अभी हम लोगों ने प्लैनेट्स के बारे में जस्ट पढ़ा था तो फिर हम लोग प्लैनेट्स के बारे में ही पढ़ते हैं. प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो हमारे प्लैनेट्स कितने हैं 8 प्लैनेट है और सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया गया है. फर्स्ट है मेरकरी, सेकंड वेनस, थर्ड अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. एंड एस ये सारे जो हैं वो हमारे क्या हैं तो प्लैनेट्स हैं. नेक्स्ट, ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun is a fixed path. These paths are called elongated, they are called orbit. और हमारे जो 8 ग्रह हैं वो सभी क्या करते हैं तो वो सूर्य की जो है एक फिक्स पथ पे रहते हुए इनोग्रेट्स कहते हैं. मीन्स उसकी जो है ना उसकी चक्र लगाते हैं उसके, और मतलब उसके नियरेस्ट में वो राउंड राउंड घूमते हैं. मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन. इट्स टेक अबाउट 28 days completed द राउंड ऑफ द ऑर्बिट्स. इसमें बताया गया है कि जो मरकरी है वो सन के सबसे नज़दीकी प्लैनेट्स हैं और वो अपने पथ पे रहते हुए सूर्य की एक परिक्रमा को 88 डे में कंप्लीट करती है. नेक्स्ट, वेनस इज अ कंसीडर्ड एज द अर्थ ट्विंस लाइक अर्थ ट्विंस बिकॉज इज अ साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ. वेनस जो है शुक्र ग्रह उसे हम लोग पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो साइज में और शेप में वो पृथ्वी की एकदम सिमिलर है. एंड नीचे है टाइल रिसेंटली अगस्त 206 Pluto was considered a planet. However, meeting of this International Astronomical Union, a decision was taken. Pluto was a celestial object, Ceres 203, and discovered is a recently part called dwarf planets. जो हमारे 2006 में अगस्त 2006 में प्लूटो को एक ग्रह बनाया गया था, उसको भी एक प्लैनेट्स का दर्जा मिला था. लेकिन जब 2006 में सभी एस्ट्रोनॉमिकल द्वारा मीटिंग किया गया उसमें हमारे प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट्स, जिसको हम लोग बोना प्लैनेट भी बोल सकते हैं, उससे बताया गया कि वो बहुत ही छोटा है, वो एक जस्ट अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट टाइप्स है. तो उसे हम लोग प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिए हैं. नेक्स्ट, द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. बोला गया है कि जो अर्थ है वो क्या है तो ये पृथ्वी ये सन के तीसरे हैं. मतलब कि पृथ्वी इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू दी सन. ये सूर्य से तीसरे नंबर पे आती है. इन द साइज इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट. इट्स स्लाइटली फ्लैटेड. ये साइज में 5वें नंबर पे आती है. और ये जिसका जो साइज है वो स्लाइटली फ्लैटेड पोल्स है. शेप इज अ डिस्क्राइब जियोइड. जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप. और इसका जो शेप है वो क्या है जियोड टाइप है. और जो जियोड है उसमें हम लोग को समझते हैं जियोड और जस्ट लाइक अर्थ क्यूब्स. अर्थ क्यूब्स के बारे में अर्थ क्यूब्स आप लोगों ने देखा होगा. Just next, conditional fabulous to support life there probably found only the earth. The earth is never to the hot or cold. It has water air and which are very essential for survival. This air has life supporting gases like oxygen. Because of their reason the earth
द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। इसमें बताया गया है कि जो अर्थ है वो ना ही बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हीट है और ना ही बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। यहाँ पे वाटर एंड एयर भी है जिसके कारण हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग एयर है जस्ट लाइक ऑक्सीजन। दिस रीजन द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, फ्रॉम द आवर outer place that the earth appear to be blue because